श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। सावन माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि गुरु जी पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। अगर सावन के महीने में ये उपाय कर लेते हो तो आप कितना भी उपाय करके थक गए होंगे, लेकिन अगर इस सावन में कर लोगे तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते भी हो सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, और अगर आप सावन के महीने में अगर कर लोगे तो भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तो आज का पहला उपाय जो कि आपको सावन के महीने में करना है, और ये उपाय खासकर संतान प्राप्ति के लिए है। मान लो आपकी शादी को 10 साल 12 साल 15 साल हो गया और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, बहुत से दवा करा के थक गए हो, बहुत उपाय करके थक गए हो, तो इस सावन के महीने में ये विशेष उपाय करके जरूर देखिएगा एक बार। पंडित जी ने बताया अगर इस सावन में कर लोगे तो भोलेनाथ कभी उसकी गोदी को खाली नहीं रखते हैं। तो क्या करना है, जो व्यक्ति कांवड़ उठाते हैं, अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हो तो आपको सावन के महीने में कांवड़ उठाना है। और कांवड़ के साथ साथ आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान है, कांवड़ के साथ साथ अपने आंचल में, अपने ओली में, आपको अपने आंचल में थोड़ा सा धान बांध कर रखना है। ऐसा बांधना है कि वो रास्ते में कहीं गिरे ना। उस धान को और कांवड़ के जल को दोनों को आपको लंबा सफर तय करते हुए लेकर जाना है शिवालय। जैसे आप कांवड़ हर बार उठाते हो वैसे उठाइएगा, बट इस बात का विशेष ध्यान देना कि अपने आंचल में आपको चावल यानी धान बांध के आपको ले जाना है। आप जल लेकर और धान लेकर अपने आंचल में बांध कर शिवालय पहुँचे हैं, जहाँ आप जल चढ़ाते हैं। शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप कांवड़ वाला जल अपने कंधे पर 2 लोटे का जल लेकर गए हो, उस 2 लोटे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय मूल मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो अपने आंचल में, अपने औली में आप धान बांध कर लेकर गए हो, उस धान को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलना है। बाबा, इतनी दूर से आप हमारे झोली को खाली नहीं किए हो, इतनी दूर से वहाँ से हम लेकर चले आए, हमारा झोली भरा था, तो हे बाबा अब हमारी झोली खाली मत करना, हमारी झोली संतान से भर देना। हमारी गोदी में इस संतान की प्राप्ति, मतलब हमारे जैसे आपको मतलब प्रार्थना करना है बाबा से संतान प्राप्ति के लिए कि हमारी गोदी सूनी ना रहे। जैसे इतनी दूर रास्ते से हम लेकर चले आए, हमारा गोदी भरा भरा था, वैसे आपके दरबार से जा रहे हैं, आप इतना कृपा करें कि हमारा गोदी आपके आशीर्वाद से भर जाए। जिस कामना को लेकर मैं आए वो हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो आप कांवड़ उठाते हो, उसके साथ साथ आपको अपने आंचल में ये धान बांध के जरूर लेना है। ऐसा अगर आप उपाय कर लेते हो, पूरे रास्ते आपका खंडित नहीं होता है, आपका वो धान गिरता नहीं है, कहीं बंधा रहता है, तो बाबा आपके ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वो आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगले सावन तक आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति है, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो। क्या करना है, आपको सावन के महीने में आपको लगातार 5 सोमवार ये उपाय करना है। क्योंकि आप लोग जानते हो सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, और जो सावन के महीने में उपाय कर लेता है उसके ऊपर भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उसके मन की मुरादे को बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो क्या करना है, सावन के महीने में आपको 1 लोटा जल लेना है और उस लोटे जल में आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल डालते हुए आपको उसमें 5 बेलपत्र डालना है। ध्यान रखना बेलपत्र कटा पिटा ना हो, और साथ ही साथ आपको 1 कमल गट्टा डालना है। गंगा जल डालना है उस जल में, और 5 बेलपत्र 1 कमल गट्टा, इन तीनों सामग्री को लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर क्या करना है, सबसे पहले जो आप गंगा जल लेकर गए हो, वो जो नंदीश्वर बाबा शिवलिंग के सामने बैठे रहते हैं, उस नंदीश्वर बाबा को पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जाना है शिवालय पहुंचना है। शिवालय पहुंचकर शंकर जी के पास पहुंचकर आपको जो बेलपत्र लेकर आया हो, उस बेलपत्र को, 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपको कमलगट्टा उसके ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना डंडी का भाग अपने मुख के विपरीत दिशा में होना चाहिए। उसके बाद जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो, जो भी मन से जुड़ी हुई समस्या, जो अभी आपकी मनोकामना हो, भोले बाबा से आपको प्रार्थना करना है। भोले बाबा से आप विनती करोगे, भोले बाबा इस सावन के महीने के अंदर ही अंदर आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो ये 2 विशेष उपाय जो कि सावन के महीने में आपको करना है। और उपाय करने से पहले आप लोगों को बता दें तो पंडित जी ये बार बार बोल रहे हैं, कोई भी उपाय करो तो भोले बाबा के विश्वास रख के, अट्टू विश्वास रखो, मन में श्रद्धा रखो, तो वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे भोले बाबा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक प्यारा सा शिव जी का नाम जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय भक्तों।